अभी आपने जैसे कि बात की कि ये छलेडे थे, फिर डाइन थी। लोग कहते हैं कि जब कोई ऐसी मखलूक़ात होती है तो जब वो आसपास होती है तो उनकी एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है बिल्कुल होती है। और वो आंखें भी नहीं झपकते। जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, कभी ऐसी चीज़ें अगर किसी को निशानी हो, कोई इंसान का रूप लेके कोई मखलूक आए, क्या निशानी होगी? एक तो उसकी आंखें अजीबोगरीब होती हैं। आपका ये जो आई बॉल होता है वो स्टेबल नहीं होता। मतलब अगर मैं ये बात करूं तो आंखें उसकी जो हैं वो डब खडब्बी किस्म की होती हैं। आप उसकी आंखों में नहीं देख सकते डायरेक्टली। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं ना तो मेरा आई कांटेक्ट है आपसे, आप उस बंदे से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। और आंखें झपकते भी नहीं नहीं झपकते। एक गले हुए गोश्त की स्मेल आना, बदबू, वो एक साइन होता है, सिम्टम होता है किसी मखलूक का वहाँ पर हाजिर होना। और अगर आपकी बॉडी पे कोई रोंगटे वगैरह खड़े हो रहे हैं या कोई ठंडी हवा का झोंका गुजरा है नॉर्मल टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट से, तो इसका मतलब है कोई चीज़ गुजरी है। आपने जब अपने घर से मखलूक़ात को भगाने की कोशिश की थी, और जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, ड्रामास में देखते हैं, जो भी आते हैं लोग, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आते हैं, वो कहते हैं लीमू काट के रख दो तो ये हो गया, अगर रेड हो गया तो ये हो जाएगा, मिर्चों को ऐसे करो स्मेल आएगी या नहीं आएगी तो ये निशानी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें वर्क करती हैं? एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ अपने एक्सपीरियंस से कि पढ़ाइयाँ हर कोई देता है, इलाज बहुत कम लोग करते हैं। किसी के कामों में हाथ डालने का मतलब है कि आप चीज़ों से डायरेक्टली पंगा ले रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे कोई इशू है, मेरे पीछे कोई चीज़ लगी हुई है और एक इंसान आता है, वो कहता है ईरज आज से मैं सारे तुम्हारे जो रूहानी मामला थे मैं खुद देखूंगा। उसका मतलब ये है कि एक हाथ आ गया पीछे, तो अब वो जो चीज़ पीछे लगी हुई ना, अब वो मेरे पीछे नहीं है, वो उस बंदे के पीछे है। ओके। तो फ़र्क यहाँ पर ये है कि हम जिन जिन लोगों को बुलाते थे वो लोग क्या करते थे, वो कहते थे कि ये पढ़ाई करो, इतनी दफ़ा ये पढ़ो। ठीक है, अल्लाह के कलाम में बरकत होती है, बेशक है। आपको टेम्पररीली एक आराम मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो होने लग जाती थी। ये तकरीबन लबीबा 2016 तक ऐसे रहा है। 2007 से लेके, बल्कि 3 से लेके 2016 तक ये अप एंड डाउन। 13 साल तक आपने जिन्नात, भूत प्रेत ये आपके रही पीछे हैं लगे चीज़ें, रहे हैं। हाँ ये चीज़ें रही हैं। और वो कहते हैं ना कि जो घर की बड़ी औलाद होती है उसका वो खून जो है वो हल्का होता है, पलेठी जिसको कहते हैं। तो चीज़ों की जो मोहब्बत होती है उसके साथ ज़्यादा होती है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में फिर कहूँ, आपने वही भुगता। भुगता भी और एक्सपीरियंस भी किया। और कोई उस ऐसा टाइम पे तो मोमेंट खैर, आया लाइफ में, कैसे लगा बस आज तो मेरा आखिरी दिन है? हाँ बिल्कुल है। लेक सिटी 2009 में बन रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, सिकर दोपहर का वक्त। हम लोग स्कूल से निकल के, हमारा स्कूल वहाँ पर था, नया नया बना था लेक सिटी में। हम लोग निकल कर जैसे ही एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, अब ऑब्वियसली अगर आपके लेफ़्ट साइड पे एक बिल्डिंग है जहाँ पर कोई वो इंटर सेक्शन नहीं है रोड का, क्रॉस सेक्शन नहीं है रोड का, तो अचानक से एक बाइक वाला कैसे गाड़ी के अंदर आके हिट हो सकता है? ये भी कहते हैं कि सड़कों पर भी एक्सीडेंट्स जो होते हैं अक्सर ये करवाती है मखलूकात। हाँ, हवाई चीज़ें। अच्छा, बाइक ने तो हिट किया, गाड़ी थोड़ी सी उठी भी, और हिट भी उस वाली साइड भी किया जिस साइड पे मैं बैठा हुआ था। अब जब हमने पीछे मुड़ के देखा ना, बाइक गिरी हुई थी और वो जो बंदा था ना शलवार कमीज में, वो घूम ही जा रहा था। मज़े की बात, जो साथ बाइक गुजरी थी ना, जो लोग थे वो इग्नोर करके जा रहे थे उससे। मतलब उनको नज़र ही नहीं आ रहा था वो सिर्फ आपको नजर आ रहा था। सिर्फ हमें, जिस गाड़ी में हम बैठे थे। ये हुआ था। मुझे लगा कि वेरी गया, स्ट्रेंज। मैं गए। जिस तरह ही उसने आके हिट की है ना गाड़ी, तो गाड़ी बकायदा इस तरह हुई है। और वापस हम लेक सिटी के गेट से बाहर निकले हैं, वापस जब आए हैं ना बाइक थी। 5 मिनट बाद हम वापस आ गए थे, हमने कॉल कर दी थी स्कूल में कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया तो हमें आके वापस ले जाएं। 5 मिनट बाद जब हम दोबारा एंटर हुए, ना बाइक ना बंदा, हालांकि हिट बहुत बुरी तरह उसने आके किया था।
और उस टाइम जैसे कि आपने बताया कि इग्नोर भी कर रहे थे सारे रूल। हाँ, वो बाकायदा तौर पे, और जो हमारे साथ हमारी आई थिंक प्रिंसिपल बैठी हुई थी गाड़ी में, हमने उनको ड्रॉप करना था, उन्होंने कहा यार ये बंदा अभी गुजरा है बाइक से और इसने बिल्कुल भी रोक के नहीं इससे पूछा कि ये बाइक गिरी हुई है और तुम अजीबोगरीब तरह से घूम ही जा रहे हो, तुम्हें चोट, वो घूमने वाला तो हमें नजर आ रहा था ना, लेकिन बाइक गिरी हुई है, उसने देखा भी नहीं उस दूसरे बाइक वाले ने रुक के कि भाई ठीक हो, मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो ओके हो, लेकिन नहीं। और उस टाइम पे जिस तरह गाड़ी उछली है ना, मुझे लगा लो भाई ये गाड़ी उल्टेगी अब और बस अब एंड है, लेकिन गाड़ी इतनी उठी है और इतनी उठ के फिर नीचे। अभी ना आपने जैसे कि बात की कि ऐसा लगा कि आज तो बॉडी से जान निकल ही जाएगी। हाँ। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम जिंदा इंसान की भी बॉडी से रूह निकल के कहीं भी हो आती है और वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होता है। इसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। और एक बार क्या हुआ था कि हम सो रहे थे, मेरी आदत है मैं उल्टा होके सोता हूँ, तो सोते सोते मैंने देखा है कि मैं एक ऐसी स्टेट में गया हूँ कि जैसे मैं खुद ऊपर हूँ ऐसे ढीला, और मेरी बॉडी ये है ये, और मैं जा रहा हूँ। वहम था, ख्वाब था कि रियलिटी थी, ख्वाब नहीं था, मैं भी लेटा ही था। और लेटते साथ ही मैं ऐसी स्टेट में गया हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि जैसे मैं इस तरह ऊपर हूँ और मेरी बॉडी नीचे है। और जब मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं खुद ऊपर जा रहा हूँ, मैंने बहुत झटके से कोशिश किया, जैसे ही मैं वापस आया हूँ ना, मेरी इस वाली साइड पे इतनी तकलीफ़ हुई है, हार्ट वाली साइड पे, और मेरे पाँव फुल गरम। मैंने अपने अम्मी अब्बू को कॉल कर दी, मैं कहा यार कमरे में आए, मैं हवा में उड़ रहा था और मेरा जिस्म, मेरी बॉडी जो थी वो यहाँ पर थी बेड पर। मैं कहा मैं खुद हवा में था, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी बॉडी जो है वो उधर बैठी हुई है, लेटी हुई है, बिस्तर पर पड़ी हुई है। पॉसिबल कैसे हो सकता है? कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई की थी? कभी भी नहीं ट्राई की। आई थिंक इट्स अ गिफ्ट। मेरा ये बिलीफ है कि ये एक गिफ्ट होता है, अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है, कुछ ना कुछ बता रहा होता है। ये गिफ्ट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो आई थिंक अल्लाह ताला किसी को कुछ ना कुछ देना चाह रहा हो, या कोई चीज़ ऐसी बताना चाह रहा हो। और दूसरी दफ़ा 2019 रमज़ान में हुआ था मेरे साथ। 2 दफ़ा हुई दो है दफ़ा एस्ट्रल हुआ था। प्रोजेक्शन। और फिर मुझे किसी ने कहा था बेटा इसको बार बार ना किया करो, अगर निकल गए ना तो वापस आना फिर मुश्किल है। तो आपने मैं खुद नहीं कर रहा, नहीं, मैंने उनको फिर बोला था, मैंने कहा यार मैं खुद नहीं करता, जैसे ही मैं लेटता हूँ और अगर मैं अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते पढ़ते लेटा हूँ, तो अगर हो रहा है तो मैं इसमें, तो मेरा तो कंट्रोल है ही नहीं।